गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला थ्रू कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर की मदद से हम मिरर फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते और टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं मिरर फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर ले लिया और ऑब्जेक्ट ले लिया बियॉन्ड सी। एक केस मैंने जो कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से पास करेगी, वही बात है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, टकरा के वापस हो जाएगी। अब आप इतने माहिर हो गए हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में ही बनेगा। क्लियर रहेगा, जैसा कि मुझे फिगर में दिख रहा है। ओ ए मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट। ओ डैश ई डैश मेरा क्या है, इमेज। एम ओ मेरा क्या है, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एम सी मेरा क्या है, जल्दी से बता दो, आर। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम ओ डैश मेरा कितना है, वी। वी मतलब इमेज डिस्टेंस। और एम एफ मेरा कितना है, एफ। एफ मतलब फोकल लेंथ। अब देखिए बेटा, मैंने दो ट्राइंगल लिए। पहला ट्राइंगल लिया ओ ए सी, और दूसरा ट्राइंगल लिया ओ डैश ए डैश सी। समझ गए। अब इन दोनों ट्राइंगल को देखो मैंने शेडेड कर दिया, जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा होगा। अब ये एंगल और ये एंगल हो गया 90 डिग्री, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, जिसको शुभम सर कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है वाव। क्लियर है, मैं अपनी टूल में यही बोलता हूँ। और हमें पता होना चाहिए कि जब भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो भैया वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। नोट कर लेना कॉपी में। जब भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होते हैं, सिमिलर। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मेरे शब्द पे गौर फरमाइएगा। जो करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। सर ये करस्पॉन्डिंग पार्ट का रेशियो क्या होता है, तो देखो अगर मैं इसका परपेंडिकुलर लूंगा तो मुझे इसका भी परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। मैं इसका बेस लूंगा तो मुझे इसका भी बेस लेना पड़ेगा। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। तो जैसा देखो मैंने लिखा हुआ है ओ ए ओ डैश ए डैश ओ डैश ए डैश किसके बराबर होगा। अब इसका बेस लूंगा तो इसका भी बेस लूंगा। इसका बेस कितना लिया, ओ सी, और इसका बेस कितना लिया, ओ डैश सी। ये हमारी पहली इक्वेशन निकल आई। अब देखिए मैंने क्या किया, फिर मैंने दो ट्राइंगल लिए। अब कौन से दो ट्राइंगल लिए, ओ डैश ए डैश एफ। ध्यान देना ये पॉइंट एफ है, अगर आपको विजिबल ना हो रहा तो इस पॉइंट को मैंने एफ बोला है, फिर से मार्क कर दे। ठीक, ओ डैश ए डैश एफ। और दूसरा ट्राइंगल लिया एम एन एफ। आई होप क्लियर हो गई बात। आपको समझाने के लिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल को शेडेड भी कर दिया। डन। अब क्या करेंगे भैया, फिर से तुम्हारी कहानी याद आई। ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्यों बेटा, 90 डिग्री। तो देखो शुभम सर ने लिखा एंगल एम और एंगल ओ डैश कितना हो गया, 90 डिग्री। फिर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। यानी ओ डैश एफ ए डैश यानी एंगल ओ डैश एफ ए डैश और एंगल एम एफ एन यानी एन एम एफ एन बोल लो चाहे एन एफ एम बोल लो, बात एक है। ये दोनों एंगल भी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल। क्यों भैया, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और भैया हमें पता है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दो एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। आई होप क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अब भैया अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। मतलब इसका परपेंडिकुलर तो इसका परपेंडिकुलर, इसका बेस तो इसका बेस। इसका परपेंडिकुलर कितना है, एनएम। इसका परपेंडिकुलर कितना है, ओ डैश ई डैश। इसका बेस कितना है, एमएफ। इसका बेस कितना है, एफ ओ डैश। क्लियर है बात। अब देखो बाई सिमेट्री, अगर मैं सिमेट्री देखो फिगर की तो एमएन और ओए तो भैया बराबर है। जब एमएन और ओए बराबर है तो क्यों ना शुभम सर एमएन की जगह पर ओए लिख ली। तो देखो यहाँ पर मेंशन है एनएम किसके बराबर है, ओए के। तो शुभम सर ने एनएम की जगह क्या पुट कर दिया, ओए। तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, ओए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू एमएफ अपॉन एफ ओ डैश। अब देखो पहली इक्वेशन क्या थी, ओए अपॉन ओ डैश ए डैश इक्वल टू ओसी अपॉन ओ डैश सी। और भैया सेकंड इक्वेशन क्या आ गई, ओए अपॉन ओ डैश ए डैश, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, एमएफ अपॉन एफ ओ डैश। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने आपके सामने पहली और दूसरी इक्वेशन ये कैसे बनी है ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। ओए अपॉन ओ डैश ए डैश ओसी अपॉन ओ डैश सी और ओए अपॉन ओ डैश ए डैश एमएफ अपॉन एफ ओ डैश। क्लियर हो गई बात है। तो भैया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों जब सेम है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी ओसी अपॉन ओ डैश सी किसके बराबर हो गया, एमएफ अपॉन एफ ओ डैश। ये हो गई एमई। एमई मतलब होता है मेन इक्वेशन। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं पता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में देख लीजिएगा। ये भैया ओरिजिन, ओरिजिन के इस तरफ सब लिया जाता है नेगेटिव, उधर लिया जाता है पॉजिटिव, ऊपर लिया जाता है पॉजिटिव और नीचे लिया जाता है नेगेटिव। मैंने थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दिया। तो भैया ओसी देखो ये है। अब भैया ओसी लिखा कैसे जाएगा, शुभम सर यू में से आर को माइनस कर दो। देखो भैया यू है ये ओ तक और सी तक है आर। तो भैया यू में से आर को माइनस करेंगे तो भैया क्या निकल आएगा, ओसी। क्लियर हो।
अब सोच सर यू का साइन नेगेटिव क्यों लिया? अरे भैया थोड़ी देर पहले बोला ओरिजिन के इधर होगा तो नेगेटिव, ओरिजिन के इधर होगा तो नेगेटिव, इसलिए यू का साइन कन्वेंशन भी नेगेटिव लेना पड़ा और आर का साइन कन्वेंशन भी नेगेटिव लेना पड़ा क्योंकि सारी चीजें ओरिजिन के इधर है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब आते हैं ओ डैश सी। ओ डैश सी ये है तो ये कैसे निकलेगा? ये है आर और ये है वी, ध्यान देना ये है आर और ये है वी, तो भैया आर में से वी को माइनस करेंगे तो भैया ओ डैश सी निकलेगा। अब बताओ आर का साइन नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि ओरिजिन के इस तरफ है। भैया वी का साइन नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि भैया ओरिजिन के इस तरफ है। अब आता है एम एफ। एम एफ भैया ये दे रखा हुआ है जो कि किसके बराबर है? एफ के बराबर। एफ ले लिया और साइन क्या ले लिया? नेगेटिव। क्यों भैया? ओरिजिन के इस तरफ है और ओरिजिन के जो किस तरफ होता है उसका साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव। अब आते हैं एफओ डैश। एफओ डैश ये दे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है जल्दी से बता दो मुझको? v, और v में से f को क्या कर दूं? देखो ये है v और ये है f, v में से f को क्या कर दूंगा? माइनस। क्लियर हो गई बातें? अब ओरिजिन के इधर है तो v का साइन भी नेगेटिव, ओरिजिन के इधर है तो भैया f का साइन भी नेगेटिव। अब ये हो गया माइनस u और माइनस माइनस प्लस r, ये हो गया माइनस r माइनस माइनस प्लस v, ये हो गया माइनस f माइनस v और माइनस माइनस प्लस f। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई हो। देखिए मैंने यहाँ तक बता दिया था माइनस u प्लस r अपॉन माइनस r प्लस v इक्वल टू माइनस f अपॉन माइनस v प्लस f। क्लियर बात? अब इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी माइनस यू प्लस आर अब माइनस वी प्लस एफ से मल्टीप्लाई होगा और माइनस एफ से माइनस आर प्लस वी मल्टीप्लाई होगा। माइनस यू इंटू माइनस वी प्लस यू वी, माइनस यू इंटू एफ माइनस यू एफ, प्लस आर इंटू माइनस वी आर, प्लस आर इंटू एफ प्लस आर एफ। अब माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस आर एफ, माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ वी। अब यहाँ भी प्लस आर एफ है, यहाँ भी प्लस आर एफ है, इक्वल टू लगा है भैया, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो ये इक्वेशन बची यू वी बचा माइनस यू एफ बचा माइनस वी आर एफ कैंसिल हो गया, इक्वल टू लगा था, यहाँ बचा माइनस एफ वी। अब भैया पूरी इक्वेशन में आर नहीं आना चाहिए, इसको कॉपी में नोट कर लेना। ये जब भी हम मिरर फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो उसमें आर नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आर की जगह पर क्या लिख लूंगा? 2f। आर की जगह क्या लिख लूंगा? 2f। तो uv की जगह uv माइनस uf माइनस v और r की जगह पर क्या लिख लूंगा? 2f और ये हो गया माइनस fv। अब ये उधर भेज देंगे, अब ये माइनस 2fv उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? प्लस 2fv। क्लियर है बात? जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो uv की जगह पे uv माइनस uf की जगह पे माइनस uf और माइनस fv प्लस 2fv दे देगा vf। क्लियर हो गई बात है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। uv माइनस uf इक्वल्स टू vf। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अब डिवाइड बाय uvf बोथ साइड, ये लाइन रट लीजिए, ये आपको करना पड़ेगा तभी आप अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब हम LHS और RHS दोनों साइड हम क्या करेंगे? uvf से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो भैया डिवाइड करें तो uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf और vf अपॉन uvf डिवाइड कर दिया। अब देखो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 1/f। u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ क्या बचा? माइनस 1/v। v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, यहाँ क्या बचा? 1/u। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो माइनस 1/v है उसको हम कहाँ भेज देंगे? राइट हैंड साइड। तो किसका बन जाएगा? प्लस का। और जो कि आपने क्लास 10 में पढ़ा था मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब पता चला कॉनकेव मिरर की मदद से किस तरीके से मिरर फॉर्मूला डेराइव किया जाता है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो भैया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।